हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है, स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। ओ इतने सारे कार्ड्स, नो नहीं लेंगे। जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। Six of Cups, we have Three of Swords, then Nine of Cups, okay, King of Cups, okay, and Seven of Pentacles, okay, the Fool, the Chariot, okay. Divine, please give me one more card, dear divine, dear angels. Okay, okay, thank you. Oh, the Wheel, okay. बॉटम में है द एम्परर, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है, देखिए आपकी यहाँ पे किसी से ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, ऐसे हो सकते हैं जिसको आप बड़ा ही सीधा साधा अच्छा इंसान समझते हैं, जिसने आपको पास में क्रॉस रोड पे रखा हो सकता है, स्टक करके रखा हो सकता है, आंखों पे पट्टी बंधी रही काफ़ी समय तक आपके। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक गंभीर इशारा उन लोगों को दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि वो जो भी कदम उठाने जा रहे हैं उसे वहीं पे फ़ौरन रोक दें, क्योंकि परिणाम यहाँ पे जो होगा अब वो बस में नहीं रहेगा। काफ़ी बड़ी इन्हें बार बार चेतावनी मिल रही, जब जब ये आपके लाइफ में कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स यहाँ पे, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधने का ही मतलब है कि आप किसी चीज़ को देख ना पाओ, वक्त रहते आप किसी चीज़ का डिसीज़न ना ले पाओ, डिसीज़न मेकिंग करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आए और आप उसी एक ही चक्रव्यूह में घूमते रहो और दुश्मन अपना काम करते रहें। तो इसीलिए इन्हें गंभीर चेतावनी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये यूनिवर्स की तरफ से इन्हें बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं, जब जब ये आपके लिए कुछ गलत कर रहे, कुछ भी, वो कोई स्पेल हो सकता है या आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपके साथ गलत हो रहा तो वहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, यानी यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की, शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो माता पिता शिव शक्ति दोनों की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके साथ बनी हुई है इनकी ब्लेसिंग। और यहाँ पे बार बार इन्हें जो चेतावनी दी जा रही है कि अगला कदम ना उठाएं ये आपके दुश्मन, तो ही अच्छा होगा, नहीं तो परिणाम किसी के बस में, कंट्रोल में नहीं रहेगा। बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ा इनका ऐसा इनको झटका लग सकता है कि ये फिर उठ के खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगे। आप यहाँ पे इनको अपने अंदर बहुत घमंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक एम्परर लाइक पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, यानी कि घमंडी। मैं एम्परर भी नहीं कहूँगी, एम्परर तो एक योद्धा है, मैं इन्हें घमंडी बोलूँगी। बहुत ज़्यादा किंग की एनर्जी में है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है
किसी व्यक्ति या कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग भी हो सकते हैं, एक इंसान भी हो सकता है, उनके पास ऐसा कोई मैसेज पहुँच रहा है, ऐसा कोई डराने के लिए नहीं बल्कि इन्हें रोकने के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये तब इन्हें मैसेज मिल रहा है, तब इनके जीवन में कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या इनके जीवन में आ रही है, जब ये आपके लिए कुछ गलत करना चाहते हैं। जैसे जीवन कह रहा हो इनसे कि यहीं रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, अभी भी समय है, जो गलती हुई है उसे स्वीकार कर लो, जो किसी का अधिकार है उसे लौटा दो। अच्छा, कुछ आपसे इन्होंने चीटिंग भी किया हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में या धन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई चीटिंग, छीनना, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्रॉड, कुछ तो ऐसा धन और संपत्ति से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हुआ है, या आपकी एनर्जी को ही इन्होंने चुराया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्हें चेतावनी मिल रही है, इन्हें एक गंभीर इन्हें चेतावनी मिल रही कि यहीं रुक जाओ, अभी भी समय है, उसे स्वीकार कर लो, जो गलत किया है, जो किसी का अधिकार है उसे लौटा दो, जो विश्वास तोड़ा है उसे जितना हो सके ठीक करने की कोशिश करो। ये इन्हें एक चेतावनी मिल रही है। बार बार यहाँ पे मुझे एक ऐसा इशारा मिल रहा है कि किसी ने लालच, बहुत लालची कोई इंसान हो सकता है, अहंकारी इंसान हो सकता है, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसने किसी दूसरे का, जिसमें आपका नुकसान हुआ, औरों का भी नुकसान हुआ, किसी का हक रोका गया, आपका हक रोका गया, आपके साथ छल हुआ, आपका विश्वास तोड़ा गया, मेहनत से कमाया हुआ अधिकार छीन लिया गया, चाहे वो धन हो, सम्मान हो, आपका बेइज्जत आपको किया गया, आपकी हंसी उड़ाई गई हो, या कोई ऐसा आपकी अपॉर्चुनिटी छीन ली गई हो, या उस पर रोक लगा दी गई हो, या उस पर स्पेल कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जो लिया गया वो भीतर कहीं ना कहीं दर्ज हो चुका है, यानी वो एंट्री हो चुकी है जो लिया है ईश्वर के नज़र में। अब ऐसा लग रहा है जैसे समय एक अंतिम इन्हें फैसला सुना रहा है। अब यहाँ पे टाइम सज़ा से पहले समझदारी का ये है कि ये अपने कदम पीछे लें। यदि सामने वाला अपनी गलती स्वीकार कर ले, जो संभव हो उसे वापस कर दे, किसी का हक ना मारे, माफ़ी मांगे और अपने व्यवहार को बदल दे, तो यहाँ पे कई कठिन रास्ते, यहाँ पे यूनिवर्स उन्हें एक रास्ता निकलने के लिए देना चाहते हैं कि निकल जाओगे, अगर स्वीकार करके जो चीज़ें गलत की हैं वो वहाँ पे उसकी भरपाई करो और निकलो अपने रास्ते से। इसीलिए इन्हें चेतावनी मिल रही है। तो यहाँ पे लेकिन यदि वही पुरानी सोच रखा, वही अहंकार और वही अन्याय जारी रहा, वही कदम आगे बढ़ते रहे, तो फिर परिस्थितियाँ ऐसी दिशा ले सकती हैं जिन्हें कोई भी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता। ये बहुत बड़ी चेतावनी है यूनिवर्स की इनके लिए। कई बार जीवन इंसान को सीधे दंड नहीं देता। ये यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स इन्हें सीधे दंड नहीं दे रहे हैं, इन्हें एक रास्ता दे रहे हैं कि ऐसा करके भूल चूक माफ़ करके करा के बाहर निकलो। तो बल्कि यहाँ पे कई बार यूनिवर्स सीधे सज़ा नहीं देता, उसके अपने कर्मों का परिणाम उसके सामने खड़ा कर देता है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा। तो ये किसी को बार बार इंडिकेशन दिए जा रहे हैं। देखो, जिसने कभी आपका हक मारा किसी भी चीज़ में, हो सकता है आपको धोखा दिया, विश्वास तोड़ा, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, तो ये समय रुककर सोचने का है उस इंसान के लिए। अभी भी रास्ता खुला है, अभी भी सुधार संभव है, लेकिन समय हमेशा इंतज़ार नहीं करता, ना हमेशा बचने का रास्ता देता है। यहाँ पे एक चीज़ दुश्मनों के लिए है कि सच्ची शक्ति को हराने में नहीं बल्कि अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारने में होती है। सच्ची शक्ति किसी को हराने में नहीं होती, अपनी ताकत किसी इंसान को हराने में नहीं बल्कि अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारने में। जो इंसान समय रहते झुक जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो अक्सर उस तूफान से बच जाता है जो जिद करने वालों को अपने साथ बहा के ले जाता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों को बार बार ये चेतावनी दी जा रही है। अब यहाँ पे जो मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत दिनों से कुछ लोग ये सोचकर आगे बढ़ रहे थे कि उनके हर काम पर कोई नज़र नहीं रख रहा। उन्हें लगने लगा था अगर सच
छिप गया, अगर सामने वाला चुप रहा तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हर बात का फैसला उसी एक ही दिन में तो होता नहीं है, है ना। जिस दिन वो घटना होती है उसी दिन तो होता नहीं है। कई बार पेंडिंग रहता है, बाद में हिसाब किताब होता है। कई बार समय शांत रहता है, बहुत शांति बनी रहती है, वो किसी को तुरंत नहीं रोकता है। वो इंसान को उसके फैसलों के साथ छोड़ थोड़ा और आगे बढ़ने देता है समय। लेकिन जब सीमा पूरी हो जाती है तब वही समय एक ऐसा मोड़ उसी समय एक ऐसा मोड़ आता है जहां लौटना आसान नहीं होता। अंतिम अवसर की बात यहाँ पे बार बार ये एनर्जी मुझे ये स्प्रेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी को जो बोला जा रहा है कि मन में थोड़ा सा पश्चाताप अगर बचा है तो अपनी चीज़ों को ठीक करो, जो किया है ठीक नहीं था उसे, तो उसी आवाज़ को अगर सुन लिया जाए तो शायद इंसान बच सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे सुधरने वाले लोग हैं। इस व्यक्ति ने धन रोका, आपका विश्वास भी तोड़ा है, बहुत कुछ आपके साथ किया है, यहाँ तक कि मुझे आपका दिल यहाँ पे बहुत थर्ड पार्टीज़ में डाला है, आपको छोड़ के किसी और को प्रायोरिटी दी है, आपको बिना क्लोजर दिए कोई यहाँ पे आपका दिल तोड़ करके निकलता बना है और यहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और ये आपकी चीखें, ये आपका दर्द, ये आपका दुख यूनिवर्स में दर्ज हो चुका है, यूनिवर्स ने देख लिया है और इसीलिए यूनिवर्स बार बार इस इंसान को चेतावनी दे रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिन लोगों तक ये चेतावनी पहुँच रही है ना, उनके लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अभी भी जो यानी कि इनको बार बार यूनिवर्स यही संकेत दे रहे हैं कि खुद के कदम रोको, जो लिया वो दो वापस, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे फिर जो भी सिचुएशन वो भुगतने वाला है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाला। यहाँ पे चैरिट की एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा बनी हुई है और ये शिव शक्ति का खेल बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहा है। आपको पूरी तरह प्रोटेक्टेड किया गया है, आपकी तरफ ये कदम बढ़ाएं चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये आपका फिजिकली कुछ भी आपको नुकसान नहीं कर सकते। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पे आपकी हीलिंग भी हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे दुख तकलीफ़ें इन्होंने दी है, पास्ट में भी बहुत सारी दुख तकलीफ़ें आपने झेली हैं, लेकिन अब और नहीं। यहाँ पे देखिए आपका दुख, आपकी तकलीफ़ें यूनिवर्स तक पहुँच रही हैं, इसलिए अब यहाँ पे यूनिवर्स स्टॉप लगाना चाहते हैं। बिल्कुल भी अब आगे इन चीज़ों को बढ़ाना यूनिवर्स के लिए भी बड़ा दुखदायी यहाँ पे साबित हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, जो आपसे खुशियाँ छीनी गई थी वो खुशियाँ यहाँ पे आपको दी जा रही हैं, आपको फ्री किया जा रहा है ऐसे लोगों से। कोई भी ऐसा इंसान आपके जीवन में अगर था, कोई कार्मिक था, आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें दे रहा था, उसको भी आपके लाइफ से आउट करना या कहीं पे ये सज़ा भुगतना, कहीं पे ये फंस ऐसा जा सकता है कि आपके पास वापस ही नहीं आ सकता। यूनिवर्स इसे आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, या उनका क्या तरीका है ये यूनिवर्स को पता होगा कि आप यानी कि दूर करने की एनर्जी आ रही है। जो इंसान आपको बहुत तकलीफ़ों में डाल रहा है और आपकी चीखें यूनिवर्स तक जा रही हैं, वहाँ पे यूनिवर्स सफाई करने पे लग गए। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, आपकी खुशियाँ वापस लौटनी बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ कप्स, आप यहाँ पे एक राजा होते हुए भी आपके इमोशंस का इन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। आपके इमोशंस यानी कि इमोशन में डाल डाल के आपको चीट किया बार बार। वैसे तो अभी की एनर्जी मुझे दिखा रही जो वो आपकी एक एम्परर की है, आप सब कुछ सीख चुके हो, बहुत सारा लेसन ले चुके हो, धक्के खा खा के आप एकदम से हर इंसान के इंट्यूशन को पकड़ने लगे हो कि क्या इंसान सोच रहा है। यानी आपकी ऐसी यहाँ पे ईश्वर ने आपको ऐसा लेसन दिया है, और लेसन इसीलिए दिया गया कि बार बार आप अपने इमोशंस में फंस के खुद ही एक चक्रव्यूह में फंस रहे थे। जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, वहीं इमोशंस दिखाने। जहाँ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत वहाँ प्रैक्टिकल बनो। तो आप एक योद्धा की तरह से मुझे दिख रहे हैं, लड़ने से डरते नहीं हो, सत्य का पालन करते हो, किसी से फालतू का उलझते नहीं हो, अगर कोई उलझता है तो आप छोड़ते नहीं हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। गंभीर इशारा इन्हें मिल रहा है। आप यहाँ पे यूनिवर्स के बड़े ही सुलझे हुए बच्चे हो, यूनिवर्स ऐसा मानते हैं आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे आपने बड़ा अपना इमोशंस दिखाया और आपको हार्ट ब्रेक मिला, आपको कोई छोड़ के चला गया। अभी कोई इंसान को बहुत ही रिग्रेट हो रहा है, किसी इंसान को कोई क्रॉस रोड पे आ गया है क्योंकि कहीं से उसे भी बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला है। कोई क्रॉस रोड पे खड़ा है इस समय, उसे बहुत ही एक रिग्रेट हो रहा है क्योंकि जहाँ भी आपको इतना पेनफुल सिचुएशन में डाल के ये इंसान गया था ना, वहाँ भी इसे हार्ट ब्रेक ही मिला, धोखा ही मिला, क्योंकि छलावा ही था।
आप जैसा सच्चा इंसान नहीं था जहाँ भी ये गया था, इसे भी क्लोजर नहीं मिला और वहाँ पे इसी के सामने कोई और रिलेशन में चला गया। 9 ऑफ सॉर्ड्स के दर्द में आपका दुश्मन, यहाँ पे आपके दुश्मनों की एनर्जी आ रही है, शत्रुओं की एनर्जी, दुश्मनों की एनर्जी, जो आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे ना, उन्हीं को चेतावनी मिली है कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो किसी के बस में नहीं होगा। ये चेतावनी बार बार मिल रही और इसके बावजूद भी ये रुक नहीं रहे, इसलिए ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इन्हें यूनिवर्स छका रहे हैं अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इन्हें डाल रहे हैं, बहुत दुख दर्द इन्हें भी झेलना पड़ रहा है। अच्छा, आग में ये सोच रहे हैं कि खाली आप जलोगे, ये आग में हाथ डालेंगे तो ये नहीं जलेंगे। ये मूर्खता भरे काम जो ये कर रहे हैं कि ये आपको आग में फेंक देंगे तो आप जल जाओगे, पर अगर ये अपना हाथ आग में डालेंगे तो ये नहीं जलेंगे। तो क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों का। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, 9 तलवारों के दर्द में है इस समय, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में आ गए क्योंकि ये रुक नहीं रहे। यूनिवर्स इन्हें रोक रहा और ये आगे बढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स इनके साथ वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो ये आपके साथ कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्ट कर दिया और इन्हें 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डाल दिया यूनिवर्स ने। अभी इनकी हालत यहाँ पे 9 तलवारों का दर्द ये बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ इनको हेडेक हो सकता है बहुत ज़्यादा और शोल्डर पेन, बैक पेन से गुजर रहे हैं। बहुत ही एक गिल्ट वाली फीलिंग है, गिल्ट वाली एनर्जी है, गिल्ट में है ये जो इन्होंने भी किया, इन्हें उसका बहुत ही तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अभी आपके सामने कैसे आए, सोच रहे हैं कैसे आए, क्योंकि रुके तो नहीं है, इन्हें बार बार इशारा मिलने के बाद। और आज भी आना क्यों चाहते हैं आपको पता है? ताकि और बड़ा हमला आपके ऊपर कर सके। सुधरे नहीं है ये लोग, बिल्कुल भी सुधरे नहीं है। आप इनके जीवन में एक बहुत लॉयल पर्सन रहे हैं और ऐसे लॉयल पर्सन को इन्होंने बहुत पेन दिया, बहुत पीड़ा दी। आज ये खुद उसी पीड़ा में, उसी पेन में आप देख सकते हैं, सिर झुका के कोई बैठा हुआ, मुंह छुपा के बैठा हुआ, बाहर निकलना नहीं चाहता, कहीं आइसोलेशन में कोई बैठा हुआ है। यहाँ पे डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा था आपको दुख देके ये अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छी तरीके से बिता सकते हैं, थर्ड पार्टीज़ में जा कर के अपनी ज़िंदगी को एकदम ऐसा, ये इन्होंने सपने सजोए थे, दिन में सपने देखे, रात में सपने देखे कि वाह भाई आपके साथ तो बहुत इनको प्रॉब्लम है, कहीं और जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी एकदम हेवन हो जाएगी, ऐसा इन्हें लगा था। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ है यहाँ पे। द हेरोफेंट, आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी इनसे मैरिज हो सकता है, ये आपका पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड जो है एक मैरिज को भी दर्शाता है, मैरिज को भी दिखाता है। हो सकता है आपकी इनके साथ मैरिज हुई हो सकता है ये आपका लवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसने आपको धोखा दिया है वो उसी धोखे में आज पड़ा हुआ है और आप तो उस धोखे से निकल गए क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ थे। इस इंसान के साथ तो कोई भी नहीं है। इन्हें दंड क्यों डबल मिल रहा है पता है आपको? क्योंकि बहुत बार चेतावनी इन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिली थी, पर इन्होंने सोचा यूनिवर्स क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, जो हूँ मैं हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको जस्टिस मिल रहा, आप इंतज़ार कर रहे थे, आप अपने जीवन में देख रहे थे कि कब इस इंसान को कर्मा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत खुश था। आपको अकेला रोता हुआ छोड़ के इंसान गया था और ये बहुत खुश था, इसे लग रहा था ये जन्नत में गया। आपका इंतज़ार पूरा हुआ। अभी आपके सामने ही आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है और आप यहाँ पे एक योद्धा बन गए हो और आप किसी चीज़ से अभी डरते नहीं हो। आपके सामने ही न्याय अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हो। इनकी कहीं ना कहीं से आपको हालचाल जरूर मिल रहा होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कोई आपको स्पाइस टॉक कर रहा भाई, इनके ग्रुप का ही कोई हो सकता है। मैंने कहा ना, ये सुधरे नहीं है, ये सुधरने का नाटक कर रहे हैं, कभी नहीं सुधर सकते। डैश की पूंछ चाहे 100 साल आप नाल में डाल के रखो तो भी वो डॉगी का डॉगी ही रहेगा। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सुधरने वालों में से नहीं है, ये नई नई चालें चलते हैं। ये अभी फिर आपसे एक बार मिलने की कोशिश करेंगे कि अपना बड़ा मासूम सा चेहरा दिखा के, रोना धोना करके किसी तरीके से आपके लाइफ में एंट्री मार रही कि यहाँ पे साजिश बहुत तेज़ी से, चैरियट बहुत तेज़ी से आने की कोशिश। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में पैसे, भाई पैसे आ रहे हैं, पेंटिकल्स पैसा, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हो, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको अपने जीवन में अच्छा करता हुआ देख रहे हैं। आप काफ़ी यहाँ पे अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो। अकेले हो लेकिन अकेलेपन में ही आप अपने
स्किल्स की ग्रोथ पे आप ध्यान दे रहे हो। इन्होंने आपको अकेला करके सोचा था आप तो मर ही जाओगे, आपको अकेला कर देंगे, जिंदा ही नहीं रह पाओगे, लेकिन आपने अकेलेपन का भी फ़ायदा उठा लिया। अभी आपको अकेले रहने में ही अच्छा लग रहा है, आपको किसी से लेना देना भी नहीं है, आप अपने काम से मतलब रखते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे बना रहे हो और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में एंट्री मारें और इस पैसे पे हड़प लें, अपने चंगल में कर लें, अपने अंडर में कर लें, क्योंकि पहले भी इन्होंने यही किया है। आपका बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ लिया है और अभी फिर से नज़र उसी पे है। 7 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और आपके जीवन में ना आप यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। देखो आप कितने खुश हो, देखो लाइट, आप यहाँ पे जा रहे हो अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपना काम करते हो और आप ईश्वर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद करते हो, अपना काम करते हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, बहुत खुश हो आप अपने जीवन में। देखो हंस रहे हो। एक समय ऐसा था आप चीख रहे थे, रो रहे थे बहुत ज़्यादा जब आपका दिल टूटा था, और अभी देखो आप हंस रहे हो। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आपके अंदर एक शांति है, एक सुकून है आपके अंदर। ऐसे लोगों से आप छूट गए, आप बहुत खुश हो, जो आपको दिन रात डसते रहते थे, एक एक चीज़ों के लिए इन्होंने आपको तरसाया है। आपको तो इंसान समझा ही नहीं, इन्होंने एकदम मशीन की तरह आपको समझा। और धोखे पे धोखे, धोखा तो पूछो नहीं कितने धोखे आपको मिले। ऐसे आप इंतज़ार करते थे, बड़े सीधे सच्चे इंसान थे, लोग आपको धोखा देके निकल लेते थे, आप इंतज़ार करते रहते थे। तो अभी यूनिवर्स ने आपको इसीलिए कुछ लेसन्स यहाँ पे दिए हैं और वो आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न किए कि ज़िंदगी हमेशा इमोशंस में बह के नहीं चलती है, कभी कभी प्रैक्टिकल, क्योंकि आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो वो क्यों आपकी इज्जत करेगा। और यही आपके साथ हुआ। आपको तो देखो डेथ एंड रीबर्थ, आप मर मर के जिए हो। ऐसा आपको यहाँ पे इन लोगों ने परेशान किया है कि एक तरह से आपका वो वर्जन ही ख़त्म हो गया। अभी आप एक न्यू इंसान बन के निकल रहे हो, रीबर्थ, यूनिवर्स की लेसन लेके अभी आप निकल रहे हो। और अब आप योद्धा की तरह हो, कोई भी आ जाए आप किसी से भी निपट सकते हो, इतना अकल, यानी कि आपके पास ना आप बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाते थे, क्योंकि आप बहुत लॉयल इंसान हो और आप सामने वाले को भी वैसे ही समझ लेते थे। ऐसे लोग आपको चीट कर करके गए बहुत बार, लेकिन यूनिवर्स की वार्निंग, और अब इनका जो कर्मा इन्हें मिल रहा है उससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स ने वार्निंग दी, ये रुके नहीं। ये आपके पीठ पीछे अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग चली रही है। इसीलिए एक एक बैक टू बैक इन्हें ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं कि ये इनके बस में नहीं, इनके काबू में ही नहीं आ रही चीज़ें, ये उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, लेकिन चेतावनी नहीं माननी है। तो अभी जैसे जैसे ये यूनिवर्स की चेतावनी का उल्लंघन करते जाएंगे, वैसे वैसे ही कर्मा इनके तरफ और तेज़ी से यूनिवर्स बढ़ा सकते हैं, और तेज़ी से इनका कर्मा बढ़ता जाएगा और तेज़ी से इनको दंड मिलता जाएगा, क्योंकि ये अपने दुष्टता से बाज नहीं आएंगे तो यूनिवर्स अपने और भी तेज़ी से इनके जीवन में इनको दुख दर्द परिस्थितियाँ इनकी गंभीर होती जाएंगी, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्स के नियम का उल्लंघन किया है, यूनिवर्स को चुनौती दी है। तो अभी झेलेंगे ये बहुत बुरी तरीके से। आपको पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया गया है, शिव शक्ति ऊर्जा प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है आपको पूरी तरीके से। एक फूल की मस्त मौला एनर्जी में आप हो। आपके जीवन में सब कुछ मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पे किसी दुख में हो, तकलीफ में हो। सारी दुख तकलीफ़ें अभी आपके रीबर्थ हो चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 21 नंबर, 7 नंबर, 0 नंबर, शून्य की एनर्जी है, तो शिव शक्ति की एनर्जी तो है ही। अगेन 777, ओ माय गॉड, यहाँ पे 3 टाइम्स 7, तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हो। 7 स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 7 आ चुका है। 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर एंड 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर अगेन, 2 टाइम्स 9 नंबर, 13 नंबर अगेन। तो 777 को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर यहाँ पे 777 ही आया है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मैंने अभी बताया, आपको किसी तरीके से रेजोनेट जरूर करेंगे। और अब हम देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। किसी की एज यहाँ पे है 29 हो सकती है, 49 हो सकती है, और 56 हो सकती है, 59 हो सकती है, 37 हो सकती है एंड 47 हो सकती है। एंड यहाँ पे 45,
55, 59, ओके, ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए हम लेंगे गाइडेंस। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है आपके लिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और कुछ मैसेज देना चाहते तो मैसेज दीजिए, प्लस गाइडेंस भी दीजिए, ठीक है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। तो ये सबके लिए होंगे और मेरे व्यूअर्स के लिए भी होंगे। लव स्पेल, तो जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, रोता छोड़ा था, वही इंसान हो सकता है इसने आपके ऊपर लव स्पेल किया था कि ज़बरदस्ती ये आपके लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको ये पैसे बनाता देख रहा है, आपके जीवन में सुख शांति है, पैसा बना रहे हो, तो लव स्पेल कर रहा है। विच क्राफ्ट, तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो ये लव स्पेल कर रहा है ताकि आप ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुसे और फिर आपका पैसा लेके चंपत हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी आपको होशियार रहना है अपने लाइफ में, किसी को भी नहीं, आपका जो कुछ भी गोल्ड डिगर, मैंने अभी कहा, ये लव स्पेल क्यों कर रहा है, ये गोल्ड डिगर है, आपको धन कमाते हुए देख रहा, आपको अपने जीवन में अच्छा करते हुए देख रहा, क्योंकि अब आपने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली है। आप बहुत तेज़ी से अपने जॉब में, करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। जो भी काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हो। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देखिए, ये आपके लाइफ में माफ़ी मांग के एंट्री मार सकता है या मार सकती है। अगेन इसे लग रहा है आप किसी काम के अभी भी हो, इसने तो पूरा बर्बाद ही कर दिया था आपको, लेकिन इसे लगता है कि लाइफ स्पेल करूँगा, फिर करूँगा या करूँगी, फिर लाइफ में एंट्री मारूँगा या मारूँगी, फिर गोल्ड डिगर तो है ही। तो फिर ये अपना इरादा मजबूत करके आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है रोना धोना करे, तो आपको ऐसे सब चीज़ों में फंसना नहीं है। ये गोल्ड डिगर है, चीटर है, लायर है, धोखेबाज इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो एक बार आपको छोड़ के गया, धोखा दे के गया, क्यों आ रहा है दोबारा आपके लाइफ में। आपके क्वेश्चन इतने सारे हैं, इसलिए से थोड़ा डर भी लग रहा है कि इस सारे क्वेश्चन का जवाब ये देगा क्या। कुछ कन्फेस करना चाहता है, झूठा है, बिल्कुल झूठा, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। गोल्ड डिगर है तो क्या कन्फेस करेगा, ये आपको ही लूटने दोबारा आ रहा है, तो सोच समझ के। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, तो यहाँ पे आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काफ़ी ध्यान देना है। आप कुछ देखो, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कम्युनिकेशन में कुछ इशू आपको आ सकती है कि आप बातचीत किसी से कुछ और कर रहे हो, कोई कुछ और समझ रहा है, वहाँ पे कोई कुछ और बड़ा बवाल खड़ा कर रहा है। तो आप जो इस समय अगर हो सके तो किसी से कम बात करो, अगर बात करना ज़रूरी है तो क्लियर करके बात करें आप, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पे इश्यू ज़रूर आएगा ही आएगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, अगर आपका कार है तो कार की विंडो में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खराबी आ सकती है, कुछ कार में खराबी आ सकती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे फूंक सकते हैं, जल सकते हैं, बहुत ध्यान देना है आपको, ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अपने हेल्थ पे देना है। अगर कोई वापस आपसे कोई बातचीत करना चाहता है, पूरा इन्फॉर्मेशन ले, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका मोटिव क्या है आपके लाइफ में आने का। बहुत ज़्यादा वर्क करना आपके लिए एक चैलेंज, एक इशू बन सकता है। अगर आपको खासकर बीपी की प्रॉब्लम है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सोच समझ के वर्क करना है। बहुत ओवर वर्क आपके लिए आपकी हेल्थ इश्यूज़ ला सकता है। कोई यहाँ पे डिवोर्स फेस करता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका ब्रेकअप चल रहा था, आपका और उस इंसान का, या किसी का भी। यहाँ पे अगर काफ़ी समय से ब्रेकअप चल रहा था, तो यहाँ पे ये डिवोर्स होने के पूरे चांसेस हैं किसी के। तो चलिए अभी हम कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स हैं आपके लिए। अभी आप एक उगता सूरज की तरह हो। अभी आपको सलाम ठोकने बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको पूछते नहीं थे, दुख दर्द में छोड़ के गए थे, वो वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो सोच समझ के आप फैसला लेना, फिर से इमोशंस में बहना नहीं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। AHVOMS, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। AHVOMS, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करती है आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।